Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are in good health and charming moods. Well, in the previous video class, we have been discussing about life in the Amazon basin and the climate there. And our today's topic, therefore, is about the rainforests, the Amazon forests. Forests in the Amazon region, they are called rainforests. So this is our today's topic. So let's start. As it rains heavily in this region, in the Amazon region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. Just imagine. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. इतने घने जंगलात हैं वहाँ पे, उनके पत्ते और उनकी शाखें इतनी घनी हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती, ग्राउंड पर नहीं पड़ती. The ground remains dark and damp, क्योंकि यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती, नहीं पहुँच पाती वहाँ पे. तो इसलिए जो ग्राउंड होता है वो होता है, एक तो डार्क रहता है, वो अंधेरा रहता है वहाँ पे जंगलों में, और वो डैम्प होता है. वहाँ पे नमी होती है बारिश की वजह से, गीलापन होता है वहाँ पे, गीला होता है वो ग्राउंड, बिकॉज द सनलाइट डजंट रीच देयर सो दैट इट कुड ड्राई. लिहाजा ये क्या होता है, डैम्प होता है, डैम्प एंड डार्क. ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर. तो ये जो ग्राउंड होता है यहाँ पे किस किस्म की वेजिटेशन होती है, जो शेड टॉलरेंट होती है, जो साये में ये छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं साये में जो उग सकते हैं वही वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, और वही वेजिटेशन वहाँ पे होती है जो शेड टॉलरेंट होती है. अदरवाइज जो ट्रीज होते हैं ऊपर से वही उस सब को ओवर शेडो करते हैं. ऑर्चिड्स, ब्रोमेलेट्स ग्रो as plant parasites. ये bromeliads क्या होते हैं? Bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. Now see the beauty of nature. These bromeliads, ये जो trees होते हैं bromeliads, ये एक स्पेशल किस्म का प्लांट होता है. इनके जो लीव्स होते हैं उनमें वाटर स्टोर होता है. जब बारिश गिरती है तो इनके लीव्स जो है वाटर स्टोर करते हैं उसके अंदर, इन लीव्स के अंदर वाटर स्टोर रहता है. तो उसमें जो एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग्स होती हैं, तो फ्रॉग्स उसमें क्या करते हैं, एग्स ले करती हैं, उसमें अंडे देती हैं फ्रॉग्स इन वाटर पॉकेट्स में. दे यूज दीज वाटर पॉकेट्स फॉर लेइंग एग्स. Now this is amazing. Okay. The rainforest is rich in fauna. In fact, the rainforest is rich in fauna. यहाँ पे किस्म किस्म के जो है ये जानदार पाए जाते हैं, animals, birds, etc. Variety and diversity of the animals is there. Birds such as toucans, hummingbirds,
bird of paradise with their brilliantly colored plumage. Oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. अब जो वहाँ पे birds होते हैं ना, ये वहाँ पे जो है वो टोकन्स होती हैं. टोकन जो होता है ना, ये एक परिंदा होता है टोकन. ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर, आप टीवी पे भी देख सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप. ये जो टोकन्स होती हैं, तो ये ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज होती है इनकी. अच्छा, इनकी जो ये बीक होती है ये लंबी होती है, ठीक है ना. टोकन इज ब्रिलियंटली कलर्ड arboreal fruit eating bird of tropical America having a very large thin walled beak. देख रहे हैं ना, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं इस किस्म के परिंदे. और वहाँ पे होते हैं हमिंग बर्ड्स होते हैं, वहाँ पे बर्ड ऑफ पैराडाइज होता है वहाँ पे. तो ये सारे जो परिंदे होते हैं ना, दे हैव ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज. Oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. तो उनकी जो ये बिल्स होती हैं, उनकी जो चोंच होती है वो ओवरसाइज्ड होती है, तो ये ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. तो ये उन परिंदों से जो हम इंडिया में कॉमनली देखते हैं ना, तो उनसे डिफरेंट होते हैं ये. और एक फीचर इनका ये भी होता है कि जो उनकी ये प्लूमेज होता है ना, इनका जो ऊपर का ये फेदर्स वगैरह होते हैं, तो प्लूमेज मीन्स द लाइट हॉर्नी वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बर्ड्स. इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है ना, ये वाटरप्रूफ होती है, ठीक है. ये देखिए आप नेचर का इनके लिए क्या इंतज़ाम है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और रोज़ बारिशें होती हैं, तो इनका जो ये कवरेज है ये वाटरप्रूफ होता है. जिस तरह से ये हम देखते हैं डक्स का वाटरप्रूफ होता है, स्वान का वाटरप्रूफ होता है, तो इसी तरह से इनका प्लूमेज भी क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है. और उनकी जो बिल्स हैं वो ओवरसाइज्ड होती हैं, बहुत लंबी और चपटी उनकी चोंच होती है. तो ये इस तरह से अपनी ईटिंग में इनको ये मदद देती है. तो ये इस किस्म के जो परिंदे हैं, दे आर कॉमनली फाउंड देयर, बट दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स दैट वी सी इन इंडिया. दीज बर्ड्स also make loud sounds in the forests. इनकी साउंड्स जो होती हैं ना, वो भी लाउड साउंड्स होती हैं. इनकी जो आवाज़ें होती हैं ना वहाँ पे, ये जो जंगल में आवाज़ें निकालते हैं ना, तो वो लाउड होती हैं, लाउड साउंड्स होती हैं इनकी. इसके बाद जो होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स हम देखते हैं, एनिमल्स लाइक monkeys, sloth and ant eating tapirs are found here. यहाँ पे क्या किस किस्म के एनिमल्स होते हैं, मंकीज होते हैं यहाँ पे, और स्लॉथ होते हैं. स्लॉथ वो स्लोली मूविंग एनिमल्स होते हैं. स्लॉथ एक एनिमल होता है, तो ये क्या होते हैं, एबोरियल मैमल्स होते हैं ये ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है ना. ये इन्हीं फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं और ये मूवमेंट करते हैं बहुत स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ये. तो ये होते हैं वहाँ पे, और ये टैपिर्स होते हैं वहाँ पे, और मंकीज होते हैं वहाँ पे इन रेन फॉरेस्ट में. वी आर टॉकिंग अबाउट द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ अमेज़न एंड द एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर. ओके, सो एनिमल्स लाइक monkeys, sloth and ant eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. अब यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ होती है यहाँ पे, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है. वो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स जो वहाँ पे होते हैं. रेप्टाइल्स जो पेट के बल चलने वाले, घिसटते हुए चलने वाले जो जानवर होते हैं, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है ना. तो ये भी वहाँ पे होते हैं रेप्टाइल्स. इनमें जैसे क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं ना मगरमच्छ, वो भी रेप्टाइल है. स्नैक्स, सांप, इनको भी हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं. सो क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स, पाइथॉन्स अबाउंड. पाइथन अजदा जो जिसको कहते हैं हम, बड़ा बहुत बड़ा सांप, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं. वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नैक्स
also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons abound. Now, anaconda and boa constrictor और सम ऑफ द स्पीशीज. अब कौन से सांप पाए जाते हैं वहाँ पे, इनमें एक खास जो है काबिल ज़िक्र जो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से सांप हैं वहाँ पे, इनमें ख़तरनाक होते हैं, जैसे एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रक्टर. ये जो एनाकोंडा होता है, एनाकोंडाज आर नॉन वेनमस. दे यूज कंस्ट्रिक्शन इंस्टेड to subdue their prey. Once an anaconda sights its target, it will grab the animal in its jaws. Anaconda grabs its prey in its jaws, locking it in with its teeth. Once firmly grasped, the anaconda will coil around the prey and squeeze it until it dies of crushing और suffocation. ये जो एनाकोंडा होता है ना, ये नॉन वेनमस होता है, जहरीला तो ये होता नहीं है. फिर मारता किस तरह है, ये बहुत बड़ा सांप होता है. यू मे हैव सीन द डॉक्यूमेंट्री ऑन एनाकोंडा एज वेल. इफ यू हैव नॉट, यू मस्ट सी. ये एनाकोंडा बहुत बड़ा सांप होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जहरीला नहीं होता है. तो शिकार किस तरह करता है, ये जो ही अपने शिकार को ये देखता है ना, अपने प्रे को जो देखता है, तो उस पर झपट पड़ता है और उसके गिर्द लिपट जाता है. फिर उसको अपने दांतों से जकड़ लेता है, तो उसके गिर्द लिपेट कर उसको लिपट जाता है उसके इर्द गिर्द, उसकी बॉडी के इर्द गिर्द. तो उसको ये बेचता है. तो वो या तो इसी तरह मर जाता है या वो सफोकेशन से मर जाता है. तो उसके बाद उसको क्रश करके उसको खा जाता है. ये एनाकोंडा होता है. तो इसी तरह से जो बोआ होता है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, वो भी नॉन वेनमस होता है, तो वो भी इसी तरह शिकार करता है. ओके. एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर some of the species of snakes that are found there in the Amazon rainforests. Besides, the basin is home to thousands of species of insects. Thousands किस्म के insects वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish. ओके. यहाँ पे जो ये फिशेस होती हैं वो भी हज़ारों किस्म की होती है, मछलियाँ. इनमें एक है पिरान्हा फिश. पिरान्हा फिश जो है ये फ्लैश ईटिंग है, ये गोश्त खाती है. ठीक है, जैसे कहते हैं ना वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. तो ये जो पिरान्हा है ये फ्लैश ईटिंग है, तो ये बड़ी ख़तरनाक होती है. तो ये भी यहाँ पाई जाती है. पिरान्हा फिश इज़ आल्सो फाउंड इन द रिवर्स इन the Amazon basin. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. जो Amazon basin है, it is extraordinarily rich in the variety of life. यहाँ हज़ारों किस्म के जानदार, परिंदे और ये जंगली जानवर पाए जाते हैं, किस्म किस्म के, जो दुनिया की बाकी जो रीजन्स हैं वहाँ नहीं होते हैं. तो ये इस लिहाज से बड़ा रिच एरिया है. तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है. नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द अमेज़न. यस, birds such as toucans, hummingbirds, bird of the paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating, are found in the rainforest of the Amazon. Well, that was about the rainforests of the Amazon. With this, I take your leave. Thank you very much.